बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में कल जो चैप्टर पढ़ाए थे समांतर श्रेणी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम कुछ प्रश्न यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.2 का। उसमें हम अब धीरे धीरे उस सूत्र का हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे वो फिर हम आपको बताएंगे। कल सूत्र भी बताए थे। सूत्र आपका था an बराबर a प्लस n माइनस 1t। ये एक इसको हम लोग बताए थे। तो अभी कुछ देर के बाद हम लोग इस सूत्र पर भी आएंगे, लेकिन अभी यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आसान है, और धीरे धीरे एक तरफ से अगर हम समझते चलेंगे तो फिर आगे की बात को भी हम आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ इसको आप देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। सबसे पहला प्रश्न, आपका पहला समस्या है कि ये एपी में कौन कौन है। तो एपी में होने के लिए हमारे पास एक ही सिद्धांत है उसको मापने का कि एपी में है या नहीं। वह है सार्व अंतर समान होना। मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, तीसरे से दूसरे को घटाएंगे, चौथे को तीसरे से घटाएंगे। अगर सभी का अंतर समान आ रहा है तो वह एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बहुत ही आसान है। और अगर है तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यदि एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो आगे के पद को, अब जैसे इसके आगे के पद को लिखने के लिए, किसी भी श्रेणी के आगे के पद को लिखने के लिए हम लोगों को सार्व अंतर को उसमें जोड़ते चला जाना होगा। प्रत्येक पद में जोड़ते चले जाएंगे, जिससे वो हमारा आगे का 3, 4, 5 जितना प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दे दीजिएगा। यह भी छोटे छोटे क्वेश्चनों में ये भी प्रश्न पूछता है। तो इस प्रकार का कुछ टिपिकल चीज़ है, उसमें से हम आपको नोट करके यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न देखें, इसको टेस्ट करें कि यह एपी में है या नहीं। तो 2, 4, 6, 8 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, डी यहाँ निकालेंगे 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर इसका डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, ये कितना हो गया 4। इसी जगह सार्व अंतर अलग अलग हो गया, कॉमन डिफरेंस बदल गया। इसका मतलब यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात वह एपी में नहीं है। उसका यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। जब यह एपी में नहीं है तो फिर उसके आगे के 3 पद को लिखने का हमारे पास कोई मतलब नहीं रहता है। अब उसी प्रकार से अब इसके बारे में विचार करें, तो यह एपी में है कि नहीं। तो हम लोगों को इसमें से इसको घटाना, दूसरे में से प्रथम को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को घटा के देखेंगे। अगर समान होगा तो ठीक, तो वहाँ हम लोग घटाएंगे, डी कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/2। चलो इसका आ गया। अब फिर उसका नेक्स्ट, इसमें से तीसरे पद में से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस 5/2, यहाँ हो जाएगा इसका 2, ये 6 माइनस 5, ये भी 1/2 आ गया। यह भी आपका 1/2 हो गया। इसके बाद इसका भी आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जगह की कमी है तो यहाँ पे 7/2 माइनस 3, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, तो 7 माइनस 6, तो ये फिर कितना हो जाएगा 1/2। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यह समांतर, ये क्या कहते हैं, इसका सार्व अंतर समान है। इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, यह हमारा एपी में है।
ये बहुत ही आसान है, आप ऐसा कर के देखेंगे। तो इसका जवाब हम लोगों को देना होगा। तो हम आगे इसको तो देख लिए, अब इस जगह हम लिख देते हैं ऊपर में ही इसका जवाब दे देते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि, इसी का जवाब हम ऊपर दे रहे हैं। चूंकि सार्व अंतर CD समान है, अतः श्रेणी AP में है। अब AP में है तो उसके आगे का, अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आगे के 3 पद को लिखना पड़ेगा। तो आगे लास्ट हमारा कितना है, 7/2 से आगे लिखना है। तो क्या करेंगे, ये 1/2 जो हमारे पास आया हुआ है उसको हम लोग उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो देखें तो क्या होता है, इसको हम यहीं पे बना देते हैं। 7/2 है, उसमें 1/2 जोड़ना है, याद रखेंगे। इसका CD 1/2 है, कॉमन डिफरेंस इसका है 1/2। तो यहाँ पे देखिए, इसको या लास्ट पद इसका था 7/2। तो 7/2 से हम लोग आगे जो 4 पद दिया हुआ था, तो 5वां पद A5 हमारा कितना हो जाएगा, 7/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2, 7 - 1 + 1, ये हो जाएगा 8/2 भी, ये कितना हो गया 4। फिर उसके आगे का A6, अब इसमें फिर हम लोग 1/2 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। उसके आगे हम लोग को जोड़ना, आगे निकालने के लिए जोड़ना होगा, पीछे निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। इसका भी जरूरत आगे पड़ता है। 8 + 1, ये हो जाएगा 9/2, और फिर A7, 3 ही पद हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे 9/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2, 9 + 1 यहाँ हो गया 10/2, और ये कितना हो गया 5। तो उसके आगे का हमारे पास कौन कौन पद आ गया, 4, 9/2 और 5। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल दिए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसको अब तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको रिमाइंड कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। उसके लिए A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, मतलब कि आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, इसके आगे वाले पद में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। अगर सभी अंतर समान आता है तो वह AP में होगा, और जो अंतर समान, और आगे का पद निकालने के लिए जो भी सार्व अंतर आया उसको हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारे पास वहां तक का श्रेणी आ जाएगा। अब इस प्रश्न को देखें। इसमें यहाँ पे इसको देखें। इसको बनाने के लिए हम प्रश्न को फिर ऊपर लिखते हैं, जगह की कमी है इस जगह। तो पहले D देखिए, इसी जगह निकाल लेते हैं D। तो इसमें से ये सेकंड में से इसको घटाना, तो -3.2 -1.2, तो ये हो कितना जाएगा, -3.2 + 1.2। तो यहाँ पे घट जाएगा तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2, -2, ये -2 आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसमें से इसको घटाएं, तो यहाँ हो जाएगा D -5.2 -3.2, यहाँ हो जाएगा -5.2 + 3.2, तो ये 0.2, यहाँ भी -2 आ गया। इसका भी टेस्ट कर ले, तो यहाँ पे हम लोग इसमें से इसको घटा दे, तो ये कितना हो जाएगा, -7.2 माइनस, घटाना किसको है, -5, तो -5.2, ये -7.2 + 5.2, तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 0.2। यहाँ भी सार्व अंतर समान आ रहा है। और लास्ट पद हमारे पास
सबसे पहले तो ये एपी में है, चूंकि इसका जवाब हम लोग को देना होगा तो फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है, इसलिए श्रेणी एपी में है, एपी में है। अब उसके आगे का 3 पद, तो ये 1 2 3 4 आ गया, तो इसको पांचवा निकालने के लिए A5 निकालेंगे तो क्या होगा 7.2 प्लस इसमें जोड़ेंगे कितना -2, कितना सार्व अंतर आया हुआ है -2, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे तो -2 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7.2 -2, ये -9.2। अब इसमें फिर आगे तो यहाँ लिखेंगे A6 -9.2 प्लस -2, तो यह हो जाएगा आपका -9.2 -2, तो इसका जवाब हो जाएगा -11.2। और फिर एक और 3 पद कह रहा है यहाँ निकालने के लिए, तो एक और पद हम लोग निकाल लेंगे। जितना निकालने के लिए कहेगा धीरे धीरे उसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ A7 निकालने के लिए अगर कह रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा -11.2 प्लस -2, ये हो जाएगा -11.2 -2, तो यह हो जाएगा 11 है यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा -13.2। इस प्रकार से उसके आगे का पद हमारे पास आ गया। तो अब इस प्रश्न को, चौथा प्रश्न को देखिए, वही काम वही हम लोगों को उसी चीज को हम लोगों को करना है। ध्यान से अभ्यास के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, आप घर पे इसको पूर्ण रूप से अभ्यास कर लेंगे तो ये सही रहेगा। इसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे ये जो है इसको देखें हम लोग, तो ये एपी में है अन्यथा नहीं। इसके लिए यहाँ देखिए -10 -6 -2 डॉट डॉट, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डी इसका क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस घटाना है तो यहाँ -10, ये हो जाएगा -6 प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा। फिर अब इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर देखिए उसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है -6 -2 प्लस 6, ये हो जाएगा फिर यह 4। तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें से इसको घटाएं तो ये डी, फिर इसको भी चेक कर लें 2 -2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, ये भी 4। सार्व अंतर समान आ गया, चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए श्रेणी एपी में है। एपी में है तो अब इसके आगे के पद को हमको निकालना है। तो लास्ट पद हमारा कितना था 2 था, तो इसमें जोड़ देंगे A5 क्या है 2 जो 4, ये कितना हो जाएगा 6, A6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 10, A7 कितना हो जाएगा 10 प्लस 4, कितना हो गया 14। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, ये रूप से है, यहाँ पे इसको भी देख लें, थोड़ा जल्दी देख लेंगे। बात वही है, और भी अभ्यास किताब में आप उसका अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे तो वो प्रश्न आपका तैयार रहेगा, जल्दी से परीक्षा में इसको बना देंगे। 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा और इसकी जरूरत भी पड़ती है आगे के प्रश्नों में। अब इस जगह हम लोग 3, 4 और 5 पद को निकालें। तीसरा अगर एपी में है तो हम लोग क्या किए हैं, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा, छठा और 7वां पद निकालें, क्योंकि 4 पद दिया हुआ है। अब अगर 100वां पद कह रहा है निकालने के लिए, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए सूत्र का उपयोग होगा जो हम अभी कुछ
इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको देखें, इसमें डी निकालेंगे, इस प्रश्न का जवाब यहाँ दे रहे हैं। तो डी निकालने के लिए क्या होगा, 3 + √2 - 3, तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, √2। आगे का इसमें से इसको घटाना है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 - 3 + √2, ये कितना होगा, 3 + 2√2 - 3 - √2, इससे कट गया, 2√2 - √2, ये कितना बच गया, √2। तो इसका भी √2, इसका भी √2। अब इसका भी हम लोग चेक कर लें, इसमें से इसको घटा दें, d कितना हो जाएगा, 3 + 3√2 - 3 + 2√2, ये 3 + 3√2 - 3 - 2√2, ये से कट गया, और 3√2 - 2√2 को अगर हम घटाते हैं तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाता है, √2, ये भी हमारा समान हो गया। तो फिर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सार्व अंतर समान है, इसलिए श्रेणी एपी में है, और एपी में है। अब आपको कह रहा है कि इसके आगे का 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे A5 निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें जो सार्व अंतर आया है, यहाँ पे सार्व अंतर कितना आया है, √2, इसको जोड़ देंगे, तो 3 + 3√2 + √2, ये हो जाएगा 3 + 4√2। A6 निकालेंगे तो इसमें फिर जोड़ देंगे, 3 + 4√2 + √2, ये हो जाएगा 3 + 5√2। और एक और लिख देते हैं, एक A7, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 3 + 5√2 + √2, ये हो गया 3 + 6√2। ये इसका आगे का 3 टर्म्स आ गया। अब इसको हम लोग देखें, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा। इसका d निकालने के लिए ध्यान से देखिए, -1/2 -1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 0। तो इसी प्रकार से इसका टोटल सभी का सार्व अंतर कितना होगा, 0 होगा। वैसे प्रश्न जिसमें सभी पद बराबर हों, ये ध्यान देंगे, जिसमें सभी पद समान हो, बराबर हो, तो उसके लिए सार्व अंतर 0 होता है, और आगे के पद में भी वही चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे A5 कितना हो जाएगा, -1/2, A6 भी -1/2, A7 भी -1/2, ये इसका आगे का 3 टर्म्स आ गया। अब यहाँ ध्यान दें, इसको भी देखें, चूंकि हम कुछ फास्ट इसलिए बता रहे हैं कि यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बात आप जानते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे, इस प्रकार से घटाकर हम पता लगाएंगे सबसे पहले कि सार्व अंतर बराबर है कि नहीं, और बराबर है तो उसके आगे का जो निकालना है उसमें हम लोग उसको जोड़ते चले जाएंगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे d निकालेंगे तो क्या होगा, 2a - a, ये हो जाएगा a, d सेकंड, यहाँ 3a - 2a बराबर फिर क्या हो गया, a, फिर 4a में से 3a घटाएंगे तो फिर a, इसका मतलब यह भी AP में है। इसका आगे का निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसके आगे का निकालने का होगा A5 बराबर 4a + a, कितना हो जाएगा, 5a। उसी प्रकार से A6 कितना हो जाएगा, 6a, और A7 कितना हो जाएगा, 7a। ये इसका जवाब होगा। ये आसान प्रश्न था। यहाँ पे ये जो 2 प्रश्न दिया हुआ है, ये रूट से संबंधित है, इसको बताते हैं, इसलिए कि रूट से संबंधित, दशमलव से संबंधित प्रश्न को बनाने में बच्चे कुछ घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर 9th में
रूट से संबंधित प्रश्न अगर बनाए होइएगा तो आप उसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ पे फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ देखें, ये जो प्रश्न दिया हुआ है √2, √8, √18, √32, यह हमारा पूर्ण करनी के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका मिश्र करनी के रूप में लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा √2, यहाँ पे 4 दूना 8, 2 √2 ऐसा करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, बता देते हैं, और फिर ऐसा ये 2 स्क्वायर गुने 2 लिख देंगे, तो ये स्क्वायर से ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 √2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ 18 है, तो 9 दूना 18, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, ये फिर यहाँ पे क्या होगा 3 √2। यहाँ पे 32, 16 दूना 32, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √2। ये इस प्रकार से इसको हम लोग ले आए बदल कर। अब इसका हम लोग सार अंतर निकालेंगे, तो वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, d बराबर 2 √2 - 2 √2, तो घट जाएगा तो क्या बच जाएगा √2। फिर यहाँ d, इसमें से इसको घटाएंगे 3 √2 - 2 √2, ये भी हो जाएगा √2, इसमें से भी घटाएंगे तो √2। इसका मतलब सार अंतर बराबर हो गया। अब इसके आगे का पद लिखना होगा, तो a5 लिखेंगे, तो इसमें 4 √2 में √2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 √2। ये 5 √2 हो गया, लेकिन जवाब हमको इसी भाषा में देना पड़ेगा। अगर आपको चुनना होगा तो ऐसा जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इस रूप से पूर्ण करनी के रूप में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इस संख्या को इसके भीतर डालें। तो जिस संख्या को गुना के रूप में उसके भीतर डालने जा रहे हैं, उस पर स्क्वायर डाल के वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 25 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका 50 √50। तो इसका नेक्स्ट 5वां पद हो गया ये। अब इसका छठा पद लिखेंगे, तो हम लोगों को इसका छठा पद यहाँ से हम लोग चलेंगे, क्या होगा 5 √2 प्लस √2, तो यह हो जाएगा 6 √2। अब 6 को अंदर ले जाएंगे तो 6 स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया 36 गुने 2, ये हो गया 72 √72। इसके बाद हम 7वां पद a⁻6, तो इसमें 6 √2 में जोड़ेंगे। इसमें जोड़ना आपसे दिक्कत होगा। 6 √2 प्लस √2, ये 7 √2। अब 7 को ले जाना है तो स्क्वायर करके 7 स्क्वायर इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49 इंटू 2, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 4 दूना 8 आए 9 √98। इस प्रकार से हम लोग इसको बना लिए कि ये एपी में है भी, और उसका हम लोग ये 5वां, 6ठा और 7वां पद निकाल के बता दिए। इसको गौर से आप देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए ये एपी में है अथवा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसको चेक करके बता देते हैं। यहाँ पे √3, इसके बाद ये पहला पद हो गया, तो इसका d निकालेंगे। इसका इस प्रश्न का जवाब यहाँ है, तो √6 माइनस √3, यह घटेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो फिर चूंकि रूट के अंदर की संख्या मिलने के बाद ही उसके बाहर की संख्या जुटती है या घटती है, यहाँ घटेगा नहीं, क्योंकि ये √6 है, ये √3 है। आगे का निकालने के लिए √9 माइनस √6, ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसके आगे के पद को हम लोग नहीं निकाल सकते। तो ये एक प्रश्न था जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिल ही जाएगा। कल वाले
वीडियो के लिए बताए थे कि अगर प्रथम पद दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, तो आगे के पदों को लिखने के लिए हम लोग सीखे थे। आज पहले ये पता लगाना था कि यह एपी में है कि नहीं, तो वो भी बताया गया। एपी में है तो उसके आगे वाले पद को हम कैसे लिखेंगे। अब उसके आगे का तो यहाँ पे हम कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको प्रश्न दिए, हम अलग अलग नहीं दिए, एनसीईआरटी में इसी प्रकार से दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ भी है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, ये तो बताया जा चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सार्वअंतर डी, ये सार्वअंतर डी, और एनवां पद ए एन, एनवां पद हमारे पास क्या हो गया, ए एन। एक इसमें छुटा हुआ है, वो एन जो हो गया एन पदों की संख्या, यहाँ पे हो गया एन पद। देखिए ए डी एन और ए एन, इसमें से पहला प्रश्न बनाएंगे। यहाँ ध्यान देंगे, पहला प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, तो पहला प्रश्न बनाने के लिए ए का मान हो गया 7, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ए का मान हो गया 7, डी का मान कितना हो गया 3, एन का मान 8 और ए एन का मान निकालना। सूत्र आपके पास वहाँ अवेलेबल है, उसी में से देखेंगे तो सभी प्रश्न उसी सूत्र से बनेगा। अब देखिए हम आपको बना के बताते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पहला प्रश्न। अगर हम लोगों को बनाना है तो a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर कितना हो गया 8 और a n बराबर 1। अब आपके पास सूत्र है, सूत्र का उपयोग करेंगे तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a का मान डालेंगे, a का मान यहाँ से देखें तो ये 7 प्लस n का मान 3 माइनस 1 और d का मान हमारे पास कितना होगा, a का मान 7, n का मान 8 है, यहाँ पे n का मान कितना हो गया 8 और d का मान कितना होगा 3। तो ये अगर 7 प्लस 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 8 प्लस 21, ये हो जाएगा 29। तो इसका nवां पद कितना हो गया 29, बना आसानी से। उसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे प्रश्न को ठीक इसी सेंस से 4 है, 4 से मिलके ये सूत्र बना हुआ है, इसमें से 3 दिया होगा, चौथा हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न को हम अगर बना रहे हैं तो इसमें a कितना है हमारे पास, a बराबर -18, d का मान निकालना है तो उसको लास्ट में लिखेंगे। n कितना दिया हुआ है 10 और n बराबर कितना हो 0, d का मान हम लोगों को निकालना है। तो d का मान निकालना है तो d के लिए स्पेशल कोई सूत्र आपके पास नहीं होगा, बल्कि उसी सूत्र, इसी सूत्र में से ये d का मान हम लोगों को निकालना है। तो सूत्र लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ देखें a का मान कितना हो गया -18 प्लस n का मान यहाँ है 10 माइनस 1 इंटू, और a n का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना इंटू डी, यही डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरफ करें, डी का मान निकालना है तो इसको हम लोग सभी पद को इस तरफ करेंगे बारी बारी से। तो पहले जोड़ घटाव के रूप में रहता है, पहले उसको हम ले आएंगे। ये 18 चूंकि इधर प्लस है तो इस तरफ आएगा तो उसका चिन्ह बदलते हुए आएगा, तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9d। अब ये d का मान कितना हो गया 18/9, 9 दूना 18। बोलिए कितना आसान है। तो 4, बार बार हम उसी बात को बता रहे हैं कि 4 में से 3 दिया होगा, चौथा हम निकाल सकते हैं। जैसे अब उसके आगे का तीसरा प्रश्न देखें आप। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे है तीसरा प्रश्न है a का मान ही निकालना है। तो a, चलो a बराबर बात d हो गया -3, n हो गया 18 और फिर a n बराबर -5। तो a का मान हम लोगों को निकालना है, a का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो इसके लिए भी बताएं, इसका कोई स्पेशल सूत्र नहीं होता है, उसी में से हम लोग निकालेंगे। तो उसका सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1d। मान जो जहाँ है वहाँ डाल देंगे, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे -5। a का मान निकालना है,
n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 18 माइनस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा d का मान कितना दिया हुआ है -3, यहाँ हो गया -3। अब -5 बराबर a प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू -3, यहाँ पे होगा -5 बराबर a माइनस ये 51। अब इसको हम लोग इधर कर देते, a का मान आ जाएगा तो -5 प्लस 51 बराबर a। तो यहाँ हो जाएगा घटाना है तो 6 ये 4 बराबर a। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया 46। अब इसमें का चौथा प्रश्न को हम लोग देखें। चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है a का मान कितना है -18.9, d का मान कितना हो गया 2.5, n हमको निकालना है तो लास्ट में लिखेंगे an हमारे पास कितना दिया हुआ है 3.6 और n बराबर 1। सूत्र इसी का लागू करेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान हो गया 3.6, a का मान हो गया -18.9 प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है, और d का मान है 2.5। तो सबसे पहले मान निकालने के क्रम में इस पद को हम लोग इस तरफ कर दें तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 9 6 15, 8 3 11 1 12 और 1 1 2 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5, और ये हो जाएगा 22.5 भागा 2.5 बराबर n माइनस 1। अब हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे एलसीएम ले पर इधर लाएंगे, इस दशमलव हटा दें। दशमलव के बाद की संख्या समान है, इसलिए दशमलव को हम लोग हटा दें और ये 25 और इसको इधर ले आए तो +1 बराबर n। अब ये क्या हो जाएगा इसके आगे, तो यहाँ देखें n बराबर इसका एलसीएम ले लें तो यह हो जाएगा 25, 225 प्लस 25, ये हो गया 250/25, दहाई 250। तो पदों की संख्या कितना निकल गया 10। इसी प्रकार से आप पांचवा प्रश्न को भी आप देख लें। तो सभी में एक ही बात बताएं आपको, मेन उसका है कि 4 में से कोई 3 दिया रहेगा तो चौथा को हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये पांचवा प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें a बराबर है 35, d बराबर है 0, n बराबर है 105 और an बराबर व्हाट। तो an का सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान है 35 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब इसमें गुना करेंगे तो टोटल पद 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 35। इस प्रकार से आप देख लिए कि कैसे हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। उसमें एक ही सूत्र अभी तक आपका आया है, वह है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें से इसी पर आधारित, यह आसान प्रश्न था, इसी पर आधारित कुछ अलग प्रकार का प्रश्न हम लोग देखेंगे, बनाएंगे और फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वह भी इसी प्रकार का आसान है, जिसको हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे।